करते हैं, ऐसे भगवान के भक्तों की सदगति भी सुनिश्चित है, उनका कल्याण होना भी निश्चित है। हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही सुना, सुनते ही भड़क गया। अरे तुम ये क्या सीख रहे हो? हमने यही पढ़ने के लिए भेजा था क्या? फिर याद आया, अरे मेरा बेटा तो छोटा है, उसे जैसा सिखाया जाएगा वो तो वैसा सीखेगा। छोटे बच्चों की उसमें क्या गलती है? जैसा बच्चों को सिखाते हैं, जैसा माहौल रखते हैं, वो वैसा ही सीखते हैं। बेटा प्रहलाद ऐसा करो, अपने गुरुजी को बुला करके लाओ तो जरा। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है पिताजी, अभी बुलाते हैं। गुरुजी को बुलाया। गुरुजी, पिताजी ने याद किया है। अब गुरुजी सोच रहे पता नहीं कौन सी आफत आ गई, दुष्ट बुला रहा है, पता नहीं क्या करवाना चाहता है, लेकिन बुलाया है तो जाना तो है ही। महाराज आपने याद किया? हाँ याद किया। अच्छा तुम ये बताओ, मेरे बेटे को क्या पढ़ा रहे हो? मैंने क्या पढ़ने के लिए भेजा था, क्या सिखाने के लिए भेजा था, और तुम ये क्या सिखा रहे हो? यही सिखाने को भेजा था क्या? देखो ये तुम्हारी पहली गलती हम छोड़ देंगे, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना, अगर मेरे बेटे ने ऐसा कुछ कहा तो फिर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ध्यान रखना, ऐसी शिक्षा कभी भूल कर भी मत देना मेरे बेटे को। संडामर्क ने कहा कि महाराज ये हमारी पहली गलती है। वैसे तो प्रहलाद को हमने ऐसा कुछ सिखाया नहीं, वो पता नहीं कहां से सीख रहा है, लेकिन अगर भूल से सिखा भी दिया होगा तो हमें क्षमा कर दे, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। इस बात का हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हिरण्यकश्यपु घर आया, संडामर्क समझाते, बेटा प्रहलाद तुम ये क्या सीख रहे हो? क्या तुम्हारा कल्याण होगा? और तू कहां राक्षसों के चंदन वन में ये कांटा बनकर के कहां से पैदा हो गया? क्यों भक्ति करता है, क्यों नहीं छोड़ता? नारायण की भक्ति छोड़ देना। समझाते, अरे गुरुजी, जो संसार के आशिक होते हैं ना, जो दुनिया वालों के दीवाने होते हैं ना, उन्हें भगवान की भक्ति नीम की तरह कड़वी लगती है, लेकिन जो भगवान के दीवाने हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, फिर उन्हें संसार की बातें ये नीम की भांति फिर कड़वी लगती है। संडामर्क ने प्रहलाद जी को बहुत समझाया, दंड भी दिया, अरे तू मानता क्यों नहीं है? लेकिन खूब दंड देते गुरुजी, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता प्रहलाद जी के ऊपर। अब बहुत दिन हो गए हैं, प्रहलाद जी अपने घर नहीं आए। हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि अपने बेटे को, अपने पुत्र को घर तो बुला ले जरा, वो अपनी माँ से भी मिल ले और हम भी उससे मिल ले और देख ले अब क्या क्या सीख रहा है वो, अब क्या क्या सीखा है उसने। ऐसा सोच करके प्रहलाद जी को घर बुलाया, और प्रहलाद जी की जो मैया है, उनकी माँ है, बड़ा सुंदर अपने बेटे का श्रृंगार करती मैया कयाधु, और सुंदर सा श्रृंगार करके सुंदर स्वरूप बना करके भेजा। देखा हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे को देख करके मन में प्रेम उमड़ आया, अरे जैसा भी है तो आखिर मेरा बेटा। क्या किया? प्रेम में आकर के, वात्सल्य में पड़ के अपने बेटे को अपनी गोदी में बैठा लिया। बेटा प्रहलाद, अब बताओ तो जरा, अब तो बहुत दिन हो गए हैं, अब तो तुमने बहुत कुछ सीख लिया होगा, तो तुमने जो जो सीखा है बेटा, जितनी पढ़ाई करी है, उसमें से तुम्हें जो बात सबसे ज्यादा समझ में आई हो, जो बात तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगी हो, वो हमें बताओ तो जरा। तुमने क्या क्या सीखा है, क्या क्या सीख कर के आए हो? सुनाए पिताजी? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, सुनाओ तो क्या क्या सीख कर के आए हो। जैसे ही सुनाने के लिए कहा, प्रहलाद जी सुनाने लगे, नवदा भक्ति का वर्णन करने लगे। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यम्
शक्यमात्मनिवेदनम्। नवदा भक्ति का वर्णन करके सुनाते, हिरण्यकश्यपु जितने प्रेम से अपने बेटे को गोदी में बैठाए हुए था, अब उतने ही गुस्से में आकर के, उतने ही क्रोध में आकर के प्रहलाद जी को गोदी से उठा करके नीचे गिरा दिया। रे दुष्ट, तू क्यों नहीं छोड़ता नारायण की भक्ति, क्यों करता है भक्ति, क्यों नहीं मानता मेरी बात को। सैनिकों से कह दिया, जाओ जाकर किसे मरवा दो। ऐसा बेटा मेरे किसी काम का नहीं है जो मेरी बात न माने। ऐसी संतान किस काम की है जो अपने पिता की बात न माने। ये मेरे किसी काम का नहीं है, मार दो इसे अगर ये मेरी बात नहीं मानता। सैनिकों को जैसा आदेश मिला वैसा ही करते। प्रहलाद जी को मारना चाहते हैं। अब उस नन्हे से बालक, छोटे से बालक प्रहलाद जी को पकड़ा और वो सैनिक ले जाते। क्या करते, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से नीचे गिरा देते। लौट कर के घर आए सैनिक, क्या देखा कि जो पर्वतों से नीचे गिरा दिया था नन्हे से बालक प्रहलाद को, वो सैनिक घर लौट करके आ ना पाए कि प्रहलाद जी पहले से ही घर में आ गए। देखा, अरे अब क्या किया जाए। बोले इसे मारना चाहते हैं तो ये तो मरता ही नहीं है, अब करें तो करें क्या। बोले समुद्र में फेंकवा दिया, फेंक दो मर जाए। लेकिन वो वहां से भी बाहर निकल करके सुरक्षित आ जाते। हाथियों से कुचलवाया कि मर जाए, सर्पों से डसवाया मर जाए, महीनों तक भूखे रखा और कक्ष में बंद कर दिया, जल नहीं दिया, भोजन नहीं दिया, तड़पाया, गर्म खंभे से आलिंगन कराया, बड़ी यातनाएं, बड़े कष्ट दिए, बड़ी पीड़ा पहुंचाई। मारने के लिए हजारों प्रयास कर लिए, कुछ भी हो जाए, ये मर जाए, ये मर जाए। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साईया तो मार सके ना। जिनकी रक्षा स्वयं भगवान नारायण कर रहे हो, जिनके रक्षक नारायण हो, उनको दुनिया कितना ही सताना चाहे, दुनिया उन्हें कष्ट पहुंचाने के लाखों प्रयास कर ले, लेकिन भगवान के भक्तों का तो बाल बांका भी नहीं कर सकता कोई। अब तो मारने का भी प्रयास कर लिया कि मर जाए मर जाए, लेकिन ये तो मरता ही नहीं है, करें तो करें क्या। बड़ा दुखी हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु की बहन आई, देखा हिरण्यकश्यपु उदास है, पूछा भैया आप दुखी क्यों हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे बहन दुखी होने वाली बात ही कुछ ऐसी है। क्यों, क्या हुआ। अरे ये जो प्रहलाद है ना, ये हमारे शत्रु, हमारे बैरी नारायण का भजन करता है, उसकी भक्ति नहीं छोड़ता है। हमने इसे रोकने का प्रयास किया, ये मानता नहीं है, बहुत कोशिश कर ली, लेकिन ये तो मानता ही नहीं है। मानने की तो बात छोड़ो, मानता तो है ही नहीं। हमने तो इसे मारने का प्रयास कर लिया, ये तो मरता भी नहीं है। अब हम करें तो करें क्या, कुछ समझ नहीं आता। हिरण्यकश्यपु की बहन ने कहा, भैया आप चिंता न करें, अगर इन्हें मारना चाहते हैं तो देखो मुझे वरदान में एक ऐसी चुनरी मिली है कि अगर उस चुनरी को ओढ़ करके मैं अग्नि में बैठ जाऊं तो फिर अग्नि हमें जला नहीं सकती। आप तो ऐसा करो भैया,
आग का प्रबंध करो और प्रहलाद को लेकर के मैं गोदी में लेकर के अग्नि में बैठ जाऊंगी, वो चुनरी ओढ़ करके, ताकि उस चुनरी के प्रभाव से मैं तो नहीं जलूंगी, लेकिन ये प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा, ये मर जाएगा। और ऐसी ओढ़ करके बैठ जाती गोदी में प्रहलाद जी को लेकर के, और अग्नि का प्रबंध किया गया, आग लगाई गई। लेकिन जो आग लगाई, भगवान की ऐसी कृपा हुई, भगवान नारायण ने ऐसी रक्षा करी प्रहलाद जी की। इतनी जोरों का तूफान आया, ऐसा तूफान आया, ऐसा तूफान आया, जो चुनरी होलिका ने ओढ़ रखी थी, वो होलिका के शरीर से उड़ करके चुनरी प्रहलाद जी के ऊपर लिपट जाती और अग्नि के प्रभाव से होलिका जलने लगती, चिल्लाती बचाओ बचाओ, लेकिन कोई न बचा सका और उस अग्नि में होलिका जल करके मर जाती। प्रहलाद जी हंसते खेलते हुए अग्नि से बाहर आ गए। अब तो हिरण्यकश्यपु और चिंता में पड़ गया। देखो तो, इसको मारने के चक्कर में मेरी बहन मर गई, लेकिन ये है कि मरता ही नहीं है, और भक्ति है तो भक्ति करना भी नहीं छोड़ता है। करे तो करे क्या, बात समझ में नहीं आती। हिरण्यकश्यपु ने कहा प्रहलाद जी से, तू क्यों नहीं छोड़ता है नारायण की भक्ति? अरे कहाँ है तेरा नारायण? कैसा है तेरा नारायण? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, आप तो हमें ये बताइए कि कहाँ नहीं है मेरा नारायण। मेरा नारायण तो हर जगह कण कण में विराजमान है। बोले अगर तेरा नारायण हर जगह है तो फिर हमें क्यों नहीं दिखता है? बोले अरे पिताजी, आप देखना नहीं चाहते, दिखते तो वो सबको है। जो उन्हें देखना चाहते उन्हें भगवान के दर्शन अवश्य होते हैं, बस आप तो देखना नहीं चाहते। आपकी आंखों में है ना मोह का मोतियाबिंद हो गया है, इसलिए तुम्हें दिखता नहीं है। भक्ति की नजरों से, भक्ति की निगाहों से एक बार देखिए तो सही, भगवान कण कण में नजर आएंगे, हर जगह आएगा। अरे पिताजी, जब उन्होंने हर पल हर क्षण हमें बचाया है, हर बार हमारी रक्षा की है, तो इस बार भी वो हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, मुझे विश्वास है। अगर तेरा नारायण हर जगह है तो वो सामने जो खंबा लगा है, क्या इस खंबे में तेरा नारायण है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, जब वो कण कण में हर जगह है तो खंबा कोई अलग से थोड़ी ना है। जब वो हर जगह है तो खंबे में भी अवश्य होंगे। बोले अगर तेरा नारायण खंबे में भी है, अभी मैं तुझे दंड दूंगा, अगर वो है तो तुम्हें बचाने आ जाए तब मैं जानूं। और जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी के ऊपर प्रहार करना चाहा, नरसिंह भगवान खंबे को फाड़ते हुए प्रकट हो गए हैं, जोर से दहाड़ रहे हैं, बड़े क्रोध में खंबे को चीर। क्या किया? हिरण्यकश्यपु को पकड़ा, पकड़ करके गोदी में लिटा लिया, घसीटते हुए ले गए बीच दहली पर। हिरण्यकश्यपु ने कहा देखो, तुमने हमें पकड़ तो लिया, लेकिन हमें मार नहीं पाओगे। क्यों नहीं मार पाएंगे? बोले हमें तो वरदान दिए हैं ब्रह्मा जी ने, हमें कोई नहीं मार सकता। अच्छा, ब्रह्मा जी ने क्या क्या वरदान दिए हैं? बोले सुनो, हमें तो ऐसे वरदान मिले हैं कि ना तो हम ऊपर मरेंगे और ना ही नीचे। तो नरसिंह भगवान ने कहा एक बार देख तो ले, ना तो तू ऊपर है और ना ही, तू तो बीच में मेरी गोदी में है। बोले और क्या वरदान? बोले और वरदान ये है कि ना तो अंदर मरेंगे और ना ही बाहर मरेंगे। तो बोले देख ले, ना तो तू अंदर है और ना ही बाहर है, अभी तो तू बीच दहली पर है। अब बताओ क्या क्या वरदान है? बोले अभी और भी वरदान है। अब क्या? बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। अरे तुझे मारने के लिए अस्त्र शस्त्रों की जरूरत ही क्या है? तुझे मारने के लिए मेरे ये लंबे लंबे नाखून काफी, इन्हीं से तेरा कल्याण हो जाएगा। और
बोले ना मनुष्य से मरूं ना किसी जीव जंतु से मरूं। तो बोले देख ना तो मैं मनुष्य हूँ ना ही कोई जीव जंतु हूँ, वो तो नरसिंह है, आदि नर और आदि सिंह। अब क्या वरदान है? बोले अभी और भी है। क्या? बोले ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं। तो बोले सुन, अरे मूर्ख, ब्रह्मा जी ने हमें नहीं बनाया है। अरे हम ब्रह्मा जी के सृष्टि से थोड़ी ना है, ब्रह्मा जी ने हमें नहीं उत्पन्न किया बल्कि हमने ब्रह्मा जी को बनाया है। अब बताओ क्या क्या वरदान रह गए? अभी भी है क्या? बोले अभी ये वरदान है कि 12 महीने में किसी महीने में। अब तो फंस गए, अब तो हम मरने वाले। बोले सुनो, मैंने केवल तेरे लिए ये स्पेशल 13वां महीना बनाया है। कौन सा? अधिक मास। इसीलिए तेरे कल्याण के लिए हमने ये 13वां महीना बनाया। अब कोई वरदान रह गए हैं क्या? ब्रह्मा जी ने जितने वरदान दिए सभी वरदानों को आज नरसिंह भगवान ने पूर्ण किया है और गोदी में लिटा करके हिरण्यकश्यपु के हृदय को बीच से चीर दिया और हाथों को निकाल करके धारण कर लिया। भगवान का नाम हुआ अंतमाली। बोले अंतमाली भगवान की जय। भगवान ने हिरण्यकश्यपु का कल्याण किया और अब नरसिंह भगवान जो हैं बड़े क्रोध में हैं। ब्रह्मा जी स्तुति करना चाहते हैं, उनके क्रोध को शांत करना चाहते हैं, लेकिन आज उनके क्रोध को देख करके किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि उनके सामने आ पाए। ब्रह्मा जी मैया लक्ष्मी से कहते कि हे मां, अब तो आप ही जाइए, जाकर के अपने पति के क्रोध को शांत करो। मुझे लगता है कि प्रभु का क्रोध कोई और शांत नहीं कर पाएगा आपके सिवा, इसलिए जाओ, जाकर के आप ही अब उनके क्रोध को शांत कर सकती हो। जाइए, क्रोध को शांत करिए, उनकी स्तुति करिए। माता लक्ष्मी जी पूजन की सुंदर थाली सजा करके बड़ा सुंदर श्रृंगार करती है अपना और सुंदर स्वरूप बना करके पूजन का थाल लेकर के हाथों में और पाँव में पायल पहन करके छम छम करती हुई जा रही है और चली जा रही हैं। जैसे ही पहुंची नरसिंह भगवान के सामने जाकर के क्या किया, ज्यों ही वो आरती की थाली घुमानी चाहिए, नरसिंह भगवान जोर से दहाड़ पड़े और लक्ष्मी मैया डर करके भाग जाती। अब करें तो करें क्या, प्रभु का क्रोध शांत कैसे हो? समझ गए ब्रह्मा जी, अब भगवान का क्रोध भगवान के भक्त के सिवा कोई दूसरा शांत नहीं कर सकता। अब उनका क्रोध तो उनके भक्त के द्वारा ही शांत होगा। कहा प्रहलाद जी से, बेटा प्रहलाद जाओ, अब तुम ही भगवान के क्रोध को शांत कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए उन्हें इतना क्रोध आया है, अब तुम ही उनके क्रोध को शांत कर सकते हो। जाओ बेटा, जाकर के उनके क्रोध को शांत करो। प्रहलाद जी जाते और जाकर के नरसिंह भगवान के चरणों में लेट जाते हैं। हे प्रभु,
ब्रह्मा आदि देवताओं से जो आपका क्रोध शांत न हुआ, तो मुझ जैसे पापी, मुझ जैसे अधम अज्ञानी से आपका क्रोध शांत कैसे होगा। प्रभु मैं तो बड़ा दुष्ट अज्ञानी हूँ, मुझसे तो बड़ी भूल हुई है जीवन में, मैंने तो बड़े पाप किए हैं, तो आपका क्रोध मैं कैसे शांत कर सकता हूँ। अरे प्रभु आपने तो मेरे ऊपर इतनी कृपा की है, मैं वर्णन नहीं कर सकता। आपने तो पल पल हमारी रक्षा की है, पग पग पर हमें बचाया है। हे प्रभु आपको हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है। जाकर के सीधा चरणों में लेट जाते हैं। आज अपने भक्त प्रहलाद को देख करके नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो जाता है। उनका क्रोध जो है प्रेम में बदल जाता, वात्सल्य में बदल जाता है। क्या किया? जो चरणों में लेटे हुए थे उनको चरणों से उठा करके गोदी में बैठा लिया और जीभ से चाटने लगे। बेटा प्रहलाद तुमने अपने जीवन में कोई भूल न की बेटा, तुमने तो बड़ी भक्ति करी है बेटा, हम तो तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। प्रेम करने लगे, जीभ से चाट रहे हैं। बेटा तुम्हारे जैसा तो हमने भक्त नहीं देखा आज तक। तेरे दुष्ट पिता ने तुझे कितना सताया है, तुझे कितना मारने का प्रयास किया, कितनी कोशिश कर ली तू मर जाए, कितनी यातनाएं दी, कितनी पीड़ाएं दी, लेकिन बेटा फिर भी तुमने मेरी भक्ति कभी बंद ना करी, भक्ति को कभी कम ना किया। इतना दुख सहने के बाद भी तुमने भक्ति करनी बंद न की, भक्ति न छोड़ी, बल्कि बेटा तुम्हारी भक्ति तो बढ़ती गई, बढ़ती गई। हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, तुमसे तुम्हारे जीवन में कोई भूल नहीं हुई है बेटा प्रहलाद, भूल तो हमसे हो गई है। अरे गलती तो हमने की है, आने में बहुत देर लगा दी। देखिए भगवान के भाव को, आज अपने भक्त से कह रहे हैं कि बेटा हमसे गलती हो गई है, हमने आने में देर कर दी है, तुमसे भूल ना हुई, भूल तो हमसे हुई है। अपने भक्त से क्षमा मांग रहे हैं और गोदी में बैठा करके कहते प्रभु प्रहलाद जी से, बेटा प्रहलाद बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, हाय असुर ने मारे मम नाम गुण गाने। गिर से गिरायो तो है जल में डुबायो, अग्नि से जलायो राखी कसर ना सताए। बेटा बड़ा सताया है, उन दुष्टों ने बड़ा तड़पाया है। गिर से गिराओ तो ये जल में डुबायो, अग्नि से जलायो राखी कसर ना सताने में। बार बार हृदय से लगा रहे हैं प्रभु, कहते बेटा और से लगाए लिपटाए प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने। मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो लाल मोहे देर भैया।
क्षमा करो लाल मोहे देर भैया ने। बेटा मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो लाल मोहे देर भई आने में। अरे देर तो हमने कर दी आने में, भूल तो हमसे हो गई है बेटा। अब कहो तुम क्या मांगना चाहते हो, मांग लो, हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं। जैसे ही मांगने के लिए कहा प्रहलाद जी से, इतनी करुणा बरसा दे कि स्वयं अपनी गोदी में बैठा ले, फिर वो क्या चाहेगा, उसे क्या चाहिए और संसार के क्या सुख सुविधाओं की जरूरत है। जिन्हें साक्षात परमात्मा की गोदी मिल जाए, जो भगवान की गोदी में एक बार बैठ जाए, फिर वो क्या चाहेगा। हे प्रभु हमें तो सब मिल गया, अब कुछ पाने की इच्छा और न रही मन में, अब हम कुछ नहीं चाहते। और प्रभु अगर वास्तव में आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो हम तो इतना चाहते हैं कि आप मेरे पिताजी पर अपनी कृपा कर दें, उनका कल्याण कर दें। आज सुना प्रभु ने, वाह धन्य है वो बेटा, धन्य है वो पुत्र। देखिए तो आज जिस दुष्ट पिता ने, जिस दुष्ट ने उस बेटे को मारना चाहा कि मर जाए, कितना सताया, आज उस बेटे के मांगने की बारी आई। उस बेटे ने अपने लिए कुछ न मांगा, बल्कि उस बैरी दुष्ट पिता के लिए मांगा है कि प्रभु उनका कल्याण कर दे। आज सुना भगवान ने, धन्य है ऐसा भक्त और धन्य है ऐसा पुत्र। अरे बेटा अब तो तुम्हारी बात सुनकर के मन को और प्रसन्नता होती है। उस दुष्ट ने तुम्हें मारना चाहा, आज तुम उस दुष्ट के लिए मांग रहे हो। तो सुनो बेटा, जिस कुल में, जिस वंश में, जिस परिवार में तुम्हारे जैसे भक्त का जन्म हो जाता है, जिस परिवार में तुम जैसा भगवान का भक्त जन्म ले लेता है, उसके माता पिता की तो बात छोड़ो, 21 पीढ़ियां अपने आप तर जाती हैं, इन सबका कल्याण अपने आप हो जाता है। कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पिता का कल्याण तो होना ही होना है। आज भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद पर कृपा करी और हिरण्यकश्यपु का भगवान ने उद्धार किया है, उनका कल्याण किया है। अगर आपके बच्चे कोई अच्छा काम करते हैं, अगर वो भगवान की भक्ति करते हैं, तो उनका कल्याण तो होगा ही होगा, उनके साथ साथ आपका भी कल्याण होगा। अगर वही बच्चे आपके पापी हैं, पाप करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, उन्हें तो नरक में जाना ही जाना है, उनके साथ साथ तुम्हें भी वो नरक की ओर ले जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने भक्तों को ऐसी शिक्षा, संस्कार दें, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाए, मनुष्य बनाए, भगवान का भक्त बनाए, ताकि उनका दुनिया में नाम हो जाए, उनका कल्याण हो जाए। और जब कोई पूछे ये किसकी संतान है, किसका बेटा या किसकी बेटी है, तो आपको बताने में गर्व हो कि अरे ये तो मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। हमेशा ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। एक बार तामस मनवंतर में भगवान श्री हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से अवतरित होते हैं और इस अवतार में भगवान ने ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की है।
त्रिकूट नामक पर्वत जिस पर 3 शिखर थे जो कि सोने, चांदी और लोहे से जगमगाते रहते थे। और इसी पर्वत पर एक गजेंद्र रहता था, गजराज रहता था, जो गजराजशाली, इतना शक्तिशाली, इतना बलशाली, जिसकी गंध मात्र से बड़े बड़े सिंह डर करके भाग जाते थे। ऐसा गजराज जो त्रिकूट नामक पर्वत पर रहता है। यद गंध मात्रा ध्वरयो गजेन्द्र व्याद्रादयो व्याल मृगा सखड्गा महोरगाशापि भयाद्रवन्ति सगौर कृष्ण सर्वशमर्यः। एक दिन गर्मियों के दिनों में गजराज गर्मी से संतप्त होकर के जलपान परिवार को लेकर के, पत्नी को लेकर के, बच्चों को लेकर के, और गजराज पहुंचा सरोवर के किनारे जाकर के। गजराज ने सरोवर में जलपान किया और जलपान करके उसी सरोवर में अपने परिवार को लेकर के प्रवेश कर जाता है स्नान करने के लिए। पत्नियां, बच्चे, गजराज श्री राधे। सरोवर में गजराज प्रवेश करके अपने परिवार के साथ, पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ स्नान करता है। और बहुत देर हो गई सरोवर में स्नान करते करते, काफी समय हो गया। ये गजराज सरोवर से बाहर ही नहीं आया, जल से बाहर ही नहीं आता है। तो उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था। अच्छा ये बताइए, ग्राह क्या होता है? कौन कौन जानता है? किसे कहते हैं ग्राह? पता है किसी को? ग्राह किससे कहते हैं? नहीं पता? हाँ, नहीं पता? पढ़ रही हैं आप लोग, आपको तो पता ही होगा। अच्छा गजराज किसे कहते हैं पता है? गजराज, हाँ तुम बहुत देर में आई, उत्तर ही नहीं दे रहा था कोई तुम्हारे सिवा। गजराज कहते हैं हाथी को, गजेंद्र हाथी को कहा जाता है। और ग्राह कहते हैं, हाँ बहुत बढ़िया, मगरमच्छ, जो मगर होता है उसे कहते हैं ग्राह। तो जो गजराज सरोवर में स्नान कर रहा है, उसी सरोवर में एक ग्राह यानी मगर रहता है। बहुत देर हो गई, सरोवर से बाहर ही नहीं निकला। ये गजराज काफी समय तक जल में क्रीड़ा करता रहता है, जल में ही रहता है। क्या करता? अपनी सूंड में जल को भरता
और सूंड में जल भर के अपनी पत्नियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर फेंकता। हथनियां अपने बच्चों के ऊपर, गजराज के ऊपर जल फेंक रही हैं सूंड में भर भर करके। बहुत देर हो गई ऐसा करते करते। तब तक बाहर नहीं आया गजराज, जब तक सरोवर का संपूर्ण जल गंदा ना हो गया। जब सारा जल गंदा कर दिया, उसके बाद ग्राह ने देखा, किसने तो सारा जल गंदा कर दिया, सारा जल मटमैला कर दिया है। और मगर ने ये देखा, क्रोध में आकर के मगर ने क्या किया, हाथी के पैर को पकड़ लिया। ग्राह ने गजराज के पैर को पकड़ लिया। अब गजराज तो शक्तिशाली था, बलशाली था। अब मन में अभिमान तो है ही है। बोले जिनमें थोड़ा सा पद मिल जाए तो अभिमान आना स्वाभाविक है। तो शक्तिशाली के साथ साथ अभिमानी भी है। सोचता है गजराज, किसी छोटे से जीव ने हमारे पैर को पकड़ लिया होगा। अरे सोचने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। जब घर जाएंगे, जब सरोवर से बाहर निकलेंगे तो अपना पैर छुड़ा लेंगे। अरे जल में कौन से बड़े बड़े जीव रहते, छोटे छोटे जीव रहते, पकड़ लिया होगा। हमसे तो इतने बड़े बड़े सिंह, शेर डर करके भागते हैं, और हमारे जितना शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं। ऐसा सोच करके हाथी ने ध्यान नहीं दिया कि मगर ने हमारा पैर पकड़ा है। और अगर हाथी उसी समय ध्यान देता, जब पकड़ लिया था मगर ने पैर को, तो वो पैर अपना छुड़ा लेता। लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं। और ये जो मगर ने हाथी का पैर पकड़ा हुआ है, इसी मगर ने केवल हाथी का पैर नहीं पकड़ा परीक्षित जी, फिर बोले केवल हाथी का पैर नहीं, बल्कि इस मगर ने सबके पैर को पकड़ा है, सभी के। अब आप कहेंगे हमारे पैर को तो नहीं पकड़ा, हम तो से बैठे, लेकिन पकड़ा है। कैसे? मगर ने हर किसी के पैर को पकड़ा है। कैसे? बोले जब हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं, कहीं कथाओं में जाना चाहें, भगवान के दरबार में जाना चाहें, माला जपना चाहें, कोई अच्छा काम करना चाहें, उस समय कोई ना कोई व्याधि आई जाती है। आप कथा में भीड़ नहीं हो रही है और किसी से पूछा जाए कि देखो आप कल कथा सुनने क्यों नहीं आई थी, तो क्या जवाब देंगी पता है? बोले किशोरी जी हम आ ही रहे थे कथा सुनने, बिल्कुल पूरे तैयार हो गए थे, मगर वो पानी बरसने लगा ना इसलिए। तो इस मगर ने सबके पैर को पकड़ा है। बोले हम माला करना तो चाहते हैं, हम बैठ जाते मंदिर में माला लेकर के, मगर वो पीछे से नाती आजाद ना सुनी जब बात का करे। इस मगर ने सबके पैर को पकड़ा, सबको परेशान कर रखा है मगर ने। ऐसा कोई नहीं है बुआ जी जिसके पैर को ना पकड़ा हो मगर ने। लेकिन जो मगर हमारे पैर को पकड़ के रखा है, जिस समय ये पैर पकड़ता है उस समय अगर हम ध्यान दें तो हम अपने पैर को छुड़ा सकते हैं। और हमने ध्यान नहीं दिया, बोले क्या करना, अभी तो बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा आएगा तो भजन ही भजन करने, अबे सका करने भजन करके, बुढ़ापो आए तो फिर भजन करें खड़िया पर डरे डरे। अबे तो घूमो फिरो, मौज करो, मस्ती करो, बस ये ध्यान रहता है। लेकिन ये पता नहीं चलता मौज मस्ती के बाद भी कुछ है, उसका भी ध्यान रखे। केवल मौज ही नहीं है जीवन में, उसके बाद भी कुछ है, उसका अगर ध्यान रख लिया तो फिर हम नहीं कहेंगे मौज करो अभी, तो फिर पता चलेगा अरे अभी से लग जाओ भगवान के भजन में, ताकि जो बुढ़ापा आ रहा है वो संवर जाए। लेकिन ध्यान नहीं देते, फिर रोना होता है बुढ़ापे में, फिर रोते हैं लाठी पकड़ के, नहीं चल पा रहे, नहीं कर पा रहे भजन। बोले अगर आप सोच रहे हो कि बुढ़ापे पर भजन करेंगे तो उसके लिए भी अभी से आदत डालनी पड़ेगी। अगर अभी से आदत डालोगे तब बुढ़ापे पे भजन कर पाओगे, नहीं तो अभी से आदत नहीं डाली तो बुढ़ापे पे भगवान को नाम मोह से निकलवे वारो
गया, तब भी नहीं निकलेगा। फिर याद आएगा उस समय, भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे। अरे हमारा धन कहाँ रखा है, ऐसी बहू है, ऐसा नाती है, जे है वो है, हम तो कर ही नहीं पा रहे, भजन का करें, बड़े परेशान है नाती लड़कन से। इससे बढ़िया है अभी आपके पास समय है, भगवान का भजन करें ताकि आदत हो जाए बुढ़ापे तक नाम लेने की। आज हाथी के पैर को पकड़ लिया मगर ने, हाथी ने ध्यान नहीं दिया, जल क्रीड़ा करता रहता है। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। अब सोचा कि घर जाना चाहिए, तो वो ग्राह जो पैर पकड़े हुआ है, गजराज जल से बाहर निकलना चाहता, इसकी पत्नियां बच्चे जल से बाहर निकल गए। और जैसे ही गजराज जल से बाहर निकलना चाहता है तो याद आया, मेरे पैर को तो किसी ने पकड़ा है, क्या किया जाए। पैर को छुड़ाना चाहते हैं और पैर को छुड़ाना चाहा, लेकिन अब गजराज का पैर छूट नहीं रहा है। जब पैर नहीं छूट रहा है, अब तो गजराज अपनी पूरी ताकत लगाता है, बहुत प्रयास करता है कि पैर छूट जाए। अब पैर है कि छूटने का नाम ही नहीं लेता है। इतना बलशाली है हाथी, इतना शक्तिशाली है, लेकिन आज संपूर्ण ताकत लगा देता है, पूरी ताकत लगा देता है पैर को छुड़ाने में, लेकिन पैर है कि छूटने का नाम ही नहीं लेता। गजराज की पत्नियां हैं जो, वो गजराज को छोड़ करके जाने लगती, बच्चे छोड़ करके जाने लगे घर की तरफ। तो गजराज ने कहा अपनी पत्नियों से, अरे देवियों, आप हमें यहाँ सरोवर में अकेला यहाँ फंसा हुआ छोड़ करके और कहाँ जा रही हो? हमें जल से बाहर निकालने में हमारी सहायता तो करो, प्रयास तो करो। तो वो हथनियां क्या करती, गजराज की सूंड में सूंड फंसा करके और जल से बाहर निकालना चाहती हैं।